हेलो नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट, एसएससी और रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा वॉच करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गेंदनुमा मोहरें कहाँ से मिली थी? तो गेंदनुमा मोहरें थी वो मिली थी हमको लोथल से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कालीबंगन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगन प्रसिद्ध है वो आपका हो जाएगा अग्निकुंड के लिए। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख धातु कौन सी थी? तो सबसे प्रमुख धातु आपकी हो जाएगी वो तांबा थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका, उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषदों का दूसरा नाम है वो आपका वेदांत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा आपका, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो त्रिपिटक ये ग्रंथ है वो आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था वो ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा, नंद वंश की राजधानी क्या थी? तो नंद वंश की राजधानी हो जाएगी आपकी पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो अशोक के शिलालेख हैं वो आपके हो जाएंगे ब्राही लिपि में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त काल के दौरान मुख्य धातु मुद्रा क्या थी? तो गुप्त काल के दौरान जो मुद्रा थी वो आपकी हो जाएगी सोना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा आपका, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो हर्षचरित के रचयिता थे वो आपके हो जाएंगे बाल भट्ट जी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाल वंश की राजधानी आपकी हो जाएगी वो मुंगेर हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा अगला, पृथ्वीराज चौहान का राज्य कौन सा था? तो पृथ्वीराज चौहान का राज्य आपका हो जाएगा वो अजमेर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक था वो आपका हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान ए अजम उपाधि किसे मिली थी? तो सुल्तान ए अजम उपाधि मिली थी वो मिली थी आपकी बलबन को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो जाएगा, बाजार नियंत्रण की नीति किसने लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण की नीति है वो लागू की थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है आपका, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया? तो तुगलकाबाद किला बनवाया था आपका वो बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो ऑप्शन ए के साथ आपका चला जाएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो कहा जाता है हुमायूं को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाएगा, अकबर के 9 रत्नों में इतिहासकार कौन था? तो अकबर के 9 रत्नों में से इतिहासकार था वो आपका हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएगा आपका, जहांगीर के दरबार में कौन चित्रकार प्रसिद्ध था? तो जहांगीर के दरबार में चित्रकार प्रसिद्ध था
उसका नाम हो जाएगा मंसूर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाएगा, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कहाँ किला बनाया था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले किला बनाया था, वो बनाया था आपका कोचीन में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो स्थापित हुई थी 1602 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भारत में किसने स्थापित की? तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी जो भारत में स्थापित की थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना था, वो बना था मीर जाफर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था वो 1773 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किस पद की स्थापना हुई थी? तो इसमें पद की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रैयतवाड़ी प्रथा सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो रैयतवाड़ी प्रथा सबसे पहले मद्रास में लागू हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, डलहौजी के लेप्स की नीति का पहला शिकार कौन सा राज्य था? तो इसकी नीति का पहला राज्य था शिकार का, वो राज्य आपका हो जाएगा सतारा राज्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का युद्ध किस अंग्रेज जनरल से हुआ था? तो झांसी की रानी का युद्ध हुआ था वो हुआ था ह्यू रोज से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 के विद्रोह के समय वॉइस रॉय कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो वॉइस रॉय था वो आपका हो जाएगा कैनिंग। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्यासागर किस उपाधि से प्रसिद्ध थे? तो विद्यासागर जो उपाधि से प्रसिद्ध थे वो आपकी हो जाएगी ईश्वर चंद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी वो आपकी हो जाएगी बंबई में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हो जाएंगे आपके स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी थी वो आपकी रखी थी सर सैयद अहमद खान ने। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा मद्रास में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय समाज सुधार में महिला शिक्षा के अग्रदूत कौन थे? तो महिला शिक्षा के अग्रदूत थे वो आपके हो जाएंगे ईश्वर चंद विद्यासागर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी वो महात्मा फुले ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था वो हो जाएगा आपका मूर्ति पूजा का विरोध। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ग्रंथ लिखा था वो आपका हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया?
तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, लाल बाल पाल तिरेई में लाल कौन थे? तो तीनों में लाल थे, वो आपके हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का विरोध किस आंदोलन से हुआ? तो बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था, वो हुआ था आपका स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका ए.ओ. ह्यूम को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो रोलेट एक्ट लागू हुआ था, वो आपका हो जाएगा 1919 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, वो 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, वो आपका हुआ था 1939 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, वो आपका हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार कहाँ स्थापित की? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार स्थापित की थी, वो की थी सिंगापुर में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कैबिनेट मिशन योजना कब आई? तो कैबिनेट मिशन योजना आई थी, वो 1946 में आई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, वो आपके हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, वो लिपि हो जाएगी अपठित लिपि थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा आपका हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 आ जाता है, गुप्त युग का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो गुप्त युग का प्रारंभ हुआ था, वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, वो आपका हो जाएगा हर्षेड ने लिखी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, अकबर के समय का प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? तो अकबर के समय का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, वो आपका हो जाएगा तानसेन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, पंचायती राज का उल्लेख किस मुगल शासक के समय मिलता है? तो पंचायती राज का उल्लेख मिलता है, वो आपका हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद किसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, वो आपका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कैथरीन मैयो हो जाएंगे आपके। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत कोकिला उपाधि किसे मिली है? तो भारत कोकिला की उपाधि मिली है, वो सरोजनी नायडू को मिली है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत की स्वतंत्रता का जश्न किस तारीख को मनाया गया?
तो भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया था, वो मनाया गया था 15 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लाख बख्श की उपाधि से प्रसिद्ध था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, मौर्य साम्राज्य का राजकीय प्रतीक कौन सा है? तो मौर्य साम्राज्य का राजकीय प्रतीक है वो आपका हो जाएगा सिंह स्तंभ हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 63 है, मिलिंद पन्नो ग्रंथ किससे संबंधित है? तो मिलिंद पन्नो ग्रंथ है ये आपका संबंधित हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, गुप्त काल के किस शासक ने अलाहाबाद स्तंभ लेख बनवाया था? तो ये आपका बनवाया था समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, राय तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राय तरंगिणी के लेखक थे वो आपके हो जाएंगे काल्हड़ हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद बनवाई थी वो आपकी बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, पुणे पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो पुणे पैक्ट हुआ था आपका वो हो जाएगा 1932 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, नानकशाही कैलेंडर किस धर्म से संबंधित है? तो नानक शाही कैलेंडर है वो आपका संबंधित हो जाएगा सिख धर्म से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का जो पहला हुआ था वो आपका हुआ था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।